कि कलाकार हम बड़े नैया और ना बंगला ना का, जय जय तुमने जो भी दो सो प्रेम से सुई का। पटेरिया जी ने कभी अश्लील नहीं गाया है, इसलिए वो सम्राट के अधिकारी हैं। सम्राट लिखते हैं अबे, जैसे सम्राट तो है नहीं अभी, अब गायकी में है जैसे हाउ 5-7 साल से 10 साल से कर। आप देख रहे हैं बुंदेली न्यूज़ 24/7 और आपके लाने नए नए इंटरव्यू ला उतरे थे। तो आज हम जिला दमोह में आए हैं प्रिंस स्टूडियो और उनके संपादक मेन डायरेक्टर हमारे साथ में बैठे हैं। डायरेक्टर कह लो चाहे कलाकार कह लो, न्यूज़ पे आपको स्वागत है। बुंदेली न्यूज़ को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप इतनी दूर से इंटरव्यू के लाने आए। बहुत बहुत हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अच्छा, पब्लिक के कमेंट आए कई प्रकार के। बहुत पुराने कलाकार रहे आप, काफ़ी करके 90 के दशक के या 2000 के समझ लो, समथिंग तो नए नए कलाकार के दौर में आजकल बुंदेली संस्कृतियाँ भूलत जा रहे। आप देखे तो यूट्यूब पे कई प्रकार के वीडियो बनाते हैं। तो अच्छा, आपको फुल नाम का है दर्शकन के लाना बताओ। हमाओ प्रदीप कुशवाहा प्रभु के नाम से जाने जाते हैं, छोटो सो नाव है। और जैसे आपने कही के 90 के दशक के या 2000 के दशक के, वो तो ठीक है, देखो समय है और समय बदलत रहे थे। हमने भी ऐसे ऐसे पूजनीय कलाकारों के लाने सुनो है, उनसे सीखो है। पूजनीय पटेरिया जी हैं, पूजनीय पाठक जी हैं और राम कुमार प्रजापति जी हैं, जिनसे हम काफ़ी प्रत्यक्ष रूप से नहीं सीख पाए, तो हम मतलब अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने सुन सुन के सीखा थे। अगर सामने नहीं पहुंच पाऊँ तो उन्होंने कैसेट या सीडी के माध्यम से प्रयास करत हैं, देखत हैं, सुनत हैं। हाँ, तो अच्छा एक बात बताओ, इस स्टूडियो की शुरुआत और गायकी की शुरुआत लोगन के मन में बहुत प्रश्न है, तो इसे जरा। गायकी के लाने तो जाको चाहिए कि भूत सवार हतो, प्रयास हतो कि कोई दूसरी फील्ड में जाएं, लेकिन साधन नाते बुंदेली को साधन मिलो तो 96 में हमने 1996 में शायद हमारा पहलो मंच हतो, हमें ध्यान है। और उसके बाद जुड़त गए, कलाकारों को सहयोग मिलत गो, बड़े कलाकारों को आशीर्वाद मिलत गो, छोटे कलाकारों को सहयोग मिलत गो, तो आगे बढ़त गए और ई लाइन में पहुंचत गए। अच्छा एक बात बताओ, आपने शायद अबे जैसे जित्तू खरे आप जाने दियो अच्छी तरीके से, हमारे छोटे भैया हैं। छोटे भैया, तो मतलब उनके साथ भी आपने कलाकृति मतलब हर टाइप में हाँ हाँ, हमारे दो ही जनों की शुरुआत संघ की है। मतलब हमारे बाद में हमारे संगे हमारा छोटो भैया बहुत सहयोग करो है। और अब चूँकि अपन नहीं कह सकता है, लेकिन बहुत सहयोग करो हमारे जितेंद्र। नहीं, कहने का मतलब जैसे हमें ये भी सुनने के लिए मिला है कि मतलब उन्होंने ढोलक हमारे संगे, हाँ, बात किसी कला की होती है, चाहे छोटा हाँ, हो बड़ा, बहुत सहयोग करते हैं। हमारे बहुत उदम भी करते, हमसे छोटो हतो और बहुत ये मान के चलो कि बहुत उदम करत तो हम आज भी करत। मतलब आदमी के लाने लगन लगत के सब दादा कत और कौवान के आज इतनी उम्र में भी कौ ओली में बैठत, तो सम्मान है। 50 आदमी बैठे कौवान के गाल खींचे, जे लड़कपन आज भी है उसमें। हाँ, अच्छा, मतलब ऐसा कैसा जुनून सवार तो कि आपने एक स्टूडियो खोला हो अलग से, मतलब कैसे? तो मतलब ये कहना चाहिए कि जब किसी चीज़ का भूत सवार हो इंसान को, और हमारे संगे उस समय पे सीडी या कैसेट में गाबो बहुत संघर्ष को काम रहता, क्योंकि कंपनियां पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होती थी। भाई वो सोचती थी कि हमने पैसा लगाया, कलाकार चला नहीं चला, हमारा नुकसान होगा। तो अपन जिस कंपनी से बात करते थे तो या तो वो अपन को बाहर कर देती थी, और एक कंपनी थी, हम गए 10 दिन वहाँ रुके, और जब 10 दिन रुकने के बाद 11वें दिन वहाँ रिकॉर्डिंग नहीं हुई। उनका भी काम फंसा हुआ था दूसरा, तो हो सकता उस कारण से तब हम एक प्रण करके आए थे कि ज़िंदगी में अब बस कुछ नहीं है, जब तक हम अपना खुद का सिस्टम नहीं लगाएंगे हम किसी कंपनी पे नहीं जाएंगे। और 2008 में माता रानी आदिशक्ति जगत जननी ने हमारी बात सुनी। 2008 में ये सब तामझाम इकट्ठी की, और चूँकि हम कंप्यूटर लाइन के अंगूठा छाप व्यक्ति हैं, लेकिन वो आदिशक्ति की कृपा के ऑडियो रिकॉर्डिंग
वीडियो एडिटिंग में जो कछु भी सामने आया सोल्टो सीधो करके अपनो काम कर ले। अच्छा, आपने पढ़ाई कहाँ तक की? हमारी बीएससी है और वर्तमान में हमने पहले ही बताई कि खाद बीज को काम भी करा थे तो वगैरह के तो। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे एक इंसान जैसे पढ़वे के बाद कुछ सपने होते हैं, तो आपको सपनों स्टूडियो को बनो। अच्छा, पढ़वे के बाद कुछ ऐसा नहीं लगो कि हमें नौकरी करनी चाहिए? प्रयास करो, हमने अच्छा। प्रयास किया, ऐसा नहीं है। हमारी मतलब ये मान के चलो कि 1999 में 96 में हमने 10वीं करी, 98 में 12वीं करी और उसके बाद हमारे पिताजी की एक छोटी सी दुकान थी खाद बीज कीटनाशक की, तो मतलब 12वीं के बाद हम सहयोग करने लगे थे पापा जी को, तो दुकान में बैठे थे। बस प्रयास करो नौकरी को कि सरकारी नौकरी लगे, लेकिन सरकारी नौकरी आज की तारीख में या उस समय में भी बहुत दिक्कत को काम है। तो फिर हम 2000 से लगभग टोटल व्यापार में एक दुकान हमारी छोटे भैया बैठे थे, बस 96 में शुरुआत हुई थी, और जो हम अपने काउंटर में वो 2014 से लेके अभी तक अनवरत ईश्वर की कृपा से चल रहा है। हाँ, हमसे लड़ गए मोरे नैन छेला धोखा ना दे जाइयो, तो ऐसो कछु है। तो उसमें महिला पक्ष था कि तुम तो मोरे प्राण आधार सजना अब न ऐसी कहियो, वो मतलब मंच पे भर चलत थे, रिकॉर्डिंग तो उस समय नहीं थी हमारी यहाँ। तो अब को दौर तो ऐसा आ गया कि जैसे यहाँ बैठे हैं अपन और रिकॉर्डिंग अब कर तो दी गीत अपन गा ने। नहीं पाते, अब तो गीत नहीं गा पाते वो मार्केट में पहले से पहले से कॉपीराइट वाली बिल्कुल है ना, ये बात तो है। लेकिन मेन चीज क्या है, अब हो गया कंपटीशन। कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन हाँ। बहुत ज्यादा है। जैसे आपने कोई नया एल्बम नहीं, लेकिन निकालने की कंपटीशन आज के समय में कलाकार के लिए जो प्लेटफॉर्म मिले हैं, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कलाकारों का भविष्य उसमें रहा है कि हर कलाकार पब्लिक तक पहुंच जाता। उस समय ये दौर नहीं था, पब्लिक तक पहुंचना बहुत कठिन था। कलाकार की लाइन में हो, बहुत दिन से हो, तो जैसे जो लोग सम्राट लिखते हैं, अभी जैसे सम्राट तो है नहीं अभी, अब गायकी में है, जैसे हाउ 5-7 साल से 10 साल से कर रहे हैं, और सम्राट लिखा थे उनके लाने काके वो है। देखो, ये जैसे हमारी नज़र में तो जो लोकगीत सम्राट रहे हैं वो पटेरिया जी के अलावा ना कोई है और आगे ना होगा, ये भी गारंटी है। क्योंकि हम अगर सोचे कि हम अश्लीलता फैला के एक सम्राट लिखने लगें तो वो देखना चाहिए पीछे का बैकग्राउंड। पटेरिया जी ने कभी अश्लील नहीं गाया है, इसलिए वो सम्राट के अधिकारी हैं। समझ सका तो ना, पूज्यनीय पटेरिया जी को बड़ा सम्राट कोई नहीं है लोकगीत का। फिर तो अब हम लिख लें या आप लिख लो, वो सम्राट नहीं है। हाँ। तो अभी कछु लोग लिखा थे सम्राट भी कहा हम सम्राट हैं, वो अपनी जगह सही है, तो उनके लाने मतलब ऐसा कुछ वो अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है। जैसे लोकगीत का सम्राट पटेरिया जी के अलावा दूसरा हो ही नहीं सकता। आपको एड्रेस कहाँ है, तेको एड्रेस तो बताओ। हमारा मतलब जन्म स्थान है अपने बड़ी देवी जी के पास में, हटाना का चौराहा कहलात है, लेकिन वर्तमान निवास हमारा नई ब्रिज के पास में, जो नया ब्रिज सागर नाका पे बना हुआ है, नए ब्रिज के पास में रौनक कृषि फार्म के बाजू से। तो भैया देख लो, एड्रेस नोट कर लो। कलाकार नन के लाने बहुत बड़ा ऑफर है कि जो भी छोटे या बड़े कलाकार जिन्हें भी रिकॉर्डिंग करवाने हैं तो प्रिंस स्टूडियो दमोह हाँ ज़रूर कांटेक्ट करें, और बहुत अच्छी सर्विस दे हैं आपके लाने। ट्रैक सॉन्ग वगैरह जो भी है तो आपके लाने मेंशन करवा दें भाई साहब। और अच्छा, हमारे कभी मतलब 10 सेकंड के लाने कुछ 2 लाइन सुना दो आप। कि कलाकार हम बड़े नैया और ना बंगला ना कार है, अरे कलाकार हम बड़े नैया ना बंगला ना कार है, और जय जय तुमने जो भी दो सो प्रेम से वो स्वीकार है, जय जय तुमने जो भी दो सो प्रेम से वो स्वीकार है। अच्छा, जय जय सरकार के दरबार में अब क्या बार गए कैसे? हमने जब से शुरुआत करी हुई है, जब से उदरबार में डरे और जिंदगी भर डरे रहे, जब तक जी हैं तब तक उदरबार के लाने समर्पित हैं। ये श्रद्धा है। हाँ, आप हमें ध्यान है जब मालक जी हते हमारे छोटे छोटे हते, तो हम हैं, हमारे एक मित्र हैं बीजा डोंगरी के भूपत दाऊ, तो उते भी यज्ञ होती, अबे भी होते,
जनवरी में, और फतेहपुर में भी होती। तो हमें तो जो ध्यान है कि जब से हम दरबार से जुड़े हुई हैं तो ऐसी साल लेंगे कि हम उन्हें जाते नहीं हैं। उते जे हैं और बीजा डोंगरी दो ही जगह। वाह, बहुत बड़ा दरबार है बीजा डोंगरी, कभी आना और आप देख। जो कछु भी हैं वो दरबार की देन है। बुंदेली न्यूज़ के जो दर्शक हैं उनके लाने का क्या वो है आप? बुंदेली न्यूज के जो दर्शक हैं उनको सबसे पहला तो हमारी तरफ से और बुंदेली न्यूज की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हृदय से आभार कि आप लोग बुंदेली न्यूज के लाने देखा हो और ऐसा ही प्रेम देते रहने बुंदेली न्यूज के लाने, और चैनल के लाने सब्सक्राइब करने, कमेंट में बताऊने कि हम कहाँ से सुन रहे, कहाँ से देख रहे, और जोन अनचाही बातें रह गई हैं कि हमें जे मिले तो कमेंट में ज़रूर बताऊने के जा। हाँ बिल्कुल, जानी पूछी है तो ज़रूर पूछो। और जोन कलाकार के लाने चाहत के इनको इंटरव्यू लो तो उनको इंटरव्यू के लाने भी आप कमेंट करो। अब देखो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि मतलब नहीं, हम खुद आज मान के चलो आप 200 किलोमीटर से मैं संघर्ष तो है, संघर्ष है। तो भाई साहब को नंबर जरूर लिख लो, नंबर बता दो भाई साहब एक बार। हमारा नंबर है 98 265 130 77। तो भैया जो इनको नंबर है और जिन्हें भी रिकॉर्डिंग करवाने होवे तो इन्हें कांटेक्ट जरूर करें और बहुत अच्छी सेवा दें। और बुंदेली न्यूज़ पे आपको स्वागत है। आप देख रहे हैं बुंदेली न्यूज़, कैमरामैन है हमारे धर्मेंद्र राजपूत।